ओके, तो अभी डिस्क चैप्टर जो डिवाइस मैनेजमेंट हम अभी कर रहे हैं उसका अभी लास्ट टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग हमें जो करना है वो आपका क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। और सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि शेड्यूल करने की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं इसमें आपको यही बोलूँगा कि जैसे हम हार्ड डिस्क में पढ़ते हैं, जैसे कि आप सब पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे हम ने बातें की हैं, तो हम जैसे इसको इसको जोड़ते हैं तो इसको सिलेंडर बोलते हैं ना, मैंने पहले भी बताया होगा। तो जैसे जितने भी प्लेटर हैं, एक प्लेटर, दूसरा प्लेटर, तीसरा प्लेटर, तो सबका इनर मोस्ट ट्रैक जुड़ के क्या बनाता है, एक सिलेंडर, दूसरे का एक सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर होते हैं। तो पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है सिलेंडर वाइज, जैसे ये ट्रैक नंबर 0 है तो सिलेंडर भी 0 है, ट्रैक नंबर 1 है तो सिलेंडर नंबर भी 1 है, ट्रैक नंबर 2 है तो सिलेंडर नंबर 2 है। हाँ, जितने भी प्लेटर ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं, ये मैंने बता रखा है कि जितने ज़्यादा प्लेटर होंगे उतना हार्ड डिस्क का साइज ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखो एक सिंपल बात है कि अगर आपको, जैसे हम ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना, कि वो बंदा डाकिया जो होता है कैसे कैसे कवर करेगा ताकि उसको कम समय में ज़्यादा चिट्ठी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो सबसे पहले क्या करता है, जो नज़दीक में घर पड़ते हैं, जैसे आजकल फ्लिपकार्ट अमेजोन भी करते हैं कि जो नज़दीक आएगा उसको पहले देंगे, जो दूर होगा उसको ऐसे सीरीज में जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा सर्व कर पाएँ। तो यहाँ पे वही है कि एक रिक्वेस्ट इसकी आई, फिर इसकी आ गई, फिर इसकी आ गई, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अगर मान लीजिए इनिशियल आपको रिक्वेस्ट गिवन हो तो आप किस पे पहले जाएं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, है ना। मतलब हमें यहाँ पे ट्रैक टू ट्रैक मोमेंट्स कम करनी है। तो व्हाट इज द गोल ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग, व्हाट इज द गोल ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग, तो हम बोल सकते हैं टू मिनिमाइज विच टाइम, सीक टाइम, टू मिनिमाइज सीक टाइम। क्यों? क्योंकि सीक टाइम जो निकलता है वो ट्रैक मोमेंट्स से निकलता है, और ट्रैक मोमेंट्स कम हम कर सकते हैं जब हमारे पास सारी रिक्वेस्ट गिवन हो। तो हम किस पे पहले जाएं अगर हमें डिसाइड करना है एक एल्गोरिथम के थ्रू, तो जिसमें मोमेंट कम होंगी वो बेस्ट एल्गोरिथम कहलाएगी, है ना। जिसमें मोमेंट्स कम होंगी तो उसमें सीक टाइम पक्का कम होगा। तो हमें अगर ये पेपर में क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आता है कि व्हाट इज द पर्पस या व्हाट इज द गोल ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग, तो आपको एक ही आंसर देना है कि टू मिनिमाइज सीक टाइम, या हमें रिड्यूस करना है सीक टाइम। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यही क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन भी है, अक्सर ये किसी भी पेपर में आ जाता है। तो मैं इसी को लिख लेता हूँ ताकि अगर आपको आंसर याद रहे डायरेक्ट तो अच्छा है कि आपको निकाल के ना देखना पड़े अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है ये। 14, 124, 65, 67 ये सारे रिक्वेस्ट हैं। और देखो क्वेश्चन ये कैसे आता है, आपको वो बोलेगा टोटल ट्रैक्स वो बोलेगा, और टोटल ट्रैक्स मान लो उसने बोल दिया 200, और मान लीजिए वो बोलता है कहाँ से कहाँ तक है वो ट्रैक्स, 0 से लेके 199 तक, है ना। क्योंकि 1 से लेके 200 होता, 0 से 199 हो गया, क्योंकि 0 भी काउंट होगा, तो 0, 1, 2, 3 ऐसे 200 नंबर है। तो टोटल ट्रैक कितने हैं, साथ में वो करंट पोजीशन देगा हेड की। आप एक बात ध्यान रख लेना हमेशा के लिए कि जब भी ये ट्रैक्स की हम बात करेंगे तो रीड राइट हेड कहाँ रुकता है, कभी भी ना तो 0 पे रुकता है, ना लास्ट पे रुकता है, ना इनिशियल पे रुकता है, ना लास्ट पे रुकता है। हमेशा डिपेंड करता है कि उस टाइम पे वो कहाँ पे मोमेंट कर रहा है। तो जैसे ही पावर ऑफ होती है वो कहीं पे भी जाके रुकता है। जरूरी नहीं है हमेशा यहाँ होगा, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी बीच में रुक सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी पेपर में करंट पोजीशन गिवन होती है किसकी, हेड की, कि अभी हेड कहाँ पे है। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट पोजीशन गिवन है उसकी 53 पे है, ठीक है। तो सबसे पहली जो पॉलिसी है वो आपकी FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। तो ये क्या बोलती है, पहले जो आएगा उसको पहले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, जैसे 53 पे हम हैं, देखो सिंपल बात है कि जैसे 0 नंबर सिलेंडर से लेके 199 नंबर तक है, और अभी प्रेजेंटली हम यहाँ पे खड़े हैं, तो और हमें कुछ रिक्वेस्ट सर्व करनी है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या बोलता है, जो पहले आया उस पर पहले जाओ। पहली ये रिक्वेस्ट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है रिक्वेस्ट की ऐसे 98, 183, 37 ऐसे। तो हमें सबसे पहले 98 पे जाना है, तो हम 98 पे जाएंगे, कहाँ से, 53 से।
तो मोमेंट निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं कि कहाँ से कहाँ, तो मोमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो 98 माइनस, हमेशा बड़ा नंबर आगे लिखना है, छोटा पीछे। क्यों? क्योंकि 53 से 98 गए हैं तो मोमेंट्स कभी माइनस में नहीं आती, तो इसलिए बड़ा छोटा माइनस करते हैं। प्लस फिर जैसे ही हम इस पे आते हैं, फिर इससे इस पे जाएंगे तो 183 माइनस 98 ऐसे कर देंगे। फिर इस पे आ गए तो अब इस पे अगले इस पे जाएंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह करना है। तो 183 से हम कहाँ पे जाएंगे? 37 पे जाएंगे। 37 से 122 पे जाएंगे, 122 माइनस 37 लिख देंगे। फिर वहां से चल के हम कहाँ जाएंगे? 14 पे जाएंगे, तो 122 माइनस 14 लिख देंगे। और फिर हम 124 पे जाएंगे तो 124 माइनस 14 लिख देंगे। और फिर हम 65 पे जाएंगे तो 124 माइनस 65 लिख देंगे। और 65 से 67 जाएंगे तो 67 माइनस 65 लिख देंगे। तो ऐसे ऐसे करके टोटल मोमेंट्स आपको आ जाएंगी। और आप ये मत बोलना सर कभी आपने ये वाला आगे लिख दिया, कभी ये वाला आगे लिख दिया। मैंने हमेशा क्या लिखा है कि इससे 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 ऐसे जाएंगे, तो बड़ा नंबर मैंने आगे लिखा है और छोटा नंबर मैंने पीछे लिखा है। बस आप इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मोमेंट्स की अगर मैं बात करूं, इनको जो मैं जोड़ूंगा तो टोटल मोमेंट्स आपकी कितनी आएंगी? यहाँ से 640 आएंगी। कितनी आएंगी? 640 आएंगी। ठीक है, जोड़ लेना आप इसको माइनस माइनस करके, जैसे इसमें से ये गया इसमें से ये गया, पूरी मोमेंट कर लेना, 640 आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेहद ही आसान एल्गोरिथम है। वो क्या बोलती है? छोटा नहीं, क्या बोलती है वो? सबसे पहले उस पे जाना है जो पहले आया है। और आपने देखा होगा, जैसे अगर किसी मोहल्ले में 10 गली हैं और मेरे को 10 में जाना है और मैं पहले से 10वीं पे जाऊं, फिर 10वीं से 5वीं पे आऊं, 5वीं से 9वीं पे जाऊं, 9वीं से 4थी पे आऊं, तो बहुत मोमेंट होंगी। बेटर क्या रहेगा? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब जो नजदीक उस पे पहले है ना। तो इसलिए FCFS को बढ़िया नहीं माना गया। तो दूसरी पॉलिसी आई और वो क्या कहलाई? शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। देखो नाम से पता चल रहा है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। और शॉर्टेस्ट सीक टाइम कौन होगा? जिसका मेरे से डिस्टेंस कम होगा। जैसे मेरे को 10 रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है तो ऑर्डर में करूंगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस एल्गोरिथम ऑनवर्ड्स हम क्या करते हैं? इसको 0 लिख लेते हैं और यहाँ पे 199 लिख लेते हैं। करंटली हम 53 पे हम वो लिख लेते हैं। और ये रिक्वेस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले 14 आएगा, सबसे पहले 14 है, 14 के बाद सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे अगर आप देखेंगे 37 है, 37 के बाद यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे ख्याल से 65 है, 65 से 67 है, 67 से मेरे ख्याल से यहाँ पे 98 है, और 98 के बाद यहाँ पे 122 है, 122 के बाद 124 है, और 124 के बाद 183 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिक्वेस्ट है, मैंने लिख ली। तो अभी आप कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में आप कहीं भी जाइए, नीचे जाइए या ऊपर जाइए, जैसे 0 से 199 ऐसे होंगे तो कहीं भी जा सकते हैं। जाना पहले उस पे है जिसका डिस्टेंस कम है। जैसे कि 53 से 37 पे जाएंगे तो 16 का डिस्टेंस है, 37 जमा 16 53, और उधर जाएंगे तो 12 का डिस्टेंस है, 53 जमा 12 65। तो इसलिए हम पहले कहाँ पे जाएंगे? इसको हम बाद में लिखेंगे। 53 से हम पहले कहाँ पे जाएंगे? 65 पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस कम था, है ना। यहाँ का डिस्टेंस 16 था, यहाँ का 12, तो छोटा पहले। अब जहाँ आप खड़े हैं तो वहाँ से जहाँ नज़दीक है, जैसे सर्व कौन सा करना है, यहाँ से खड़ा होके या तो ये या वो, और नज़दीक वो है तो उस पे जाएंगे 67 पे। 67 के बाद 98 कितना है? 31। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 31 है। तो या तो लेफ्ट वाला प्रोसेस कर सकते हैं, राइट वाला, क्योंकि नजदीक ही देखना है। तो 67 में से 37 गया 30, 67 में 31 जोड़ा तो उधर 31 इधर 30, तो पक्का हमें इधर आना पड़ेगा। क्यों इधर आना पड़ेगा? क्योंकि ये डिस्टेंस 30 है, वो 31 है। तो ऐसा देखने से मत देखना कि ये ज्यादा वो कम ना, डिस्टेंस ये तो मैंने ऐसे लिखा है ना, ऐसे रैंडमली, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब आप 37 पे है तो 14 नजदीक है 98, हमेशा वो नजदीक वाले रिक्वेस्ट देखते हैं। तो 14 पे हम आ जाएंगे। 14 के बाद फिर 98 पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वही नजदीक है, उसके बाद वही नजदीक है, उसके बाद वही नजदीक है, फिर वही नजदीक है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब एक ही ऑर्डर में रिक्वेस्ट है सारी, जब ऊपर की तरफ सारी है तो पहले हम नजदीक 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 वाली करते हुए जाएंगे। तो
तो इसको देखो मोमेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 65 माइनस 53, 67 माइनस 65, 67 माइनस 37, 37 माइनस 14, या सीधा भी ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे 53 है, ये 67 है, ये 14 है और ये 183 है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 67 माइनस 53 और ये 67 माइनस 14 और ये पूरा 183 माइनस 14, ऐसे, क्योंकि इसमें से ये घटा तो इसमें से ये, इसमें पूरी मोमेंट आ जाएंगी। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पे जो मोमेंट है वो कितनी है। सोटा सीक टाइम फर्स्ट में आपकी मोमेंट कितनी आई है, 236 आई है, कितनी आई है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं देख के ही बता पा रहा हूँ, ये चीज़ ऐसा नहीं है, इसको मैं जोड़ घटा करके, अगर टाइम लगेगा थोड़ा तो इसको हम सीधा कर सकते हैं। तो आपको करना है, वो पेपर आपको देना है, नहीं कि मेरे को, ठीक है। तो प्लस माइनस आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल बात थी जो मैंने यहाँ पे बता दी कि छोटे पे पहले जाना। ये सिंपल एक पजल जैसा क्वेश्चन है। मैं डिस्क शेड्यूलिंग में हमेशा बोलता हूँ बेहद आसान चीज़ें हैं, सबसे आसान चीज़ें हैं। नंबर 3 स्कैन एल्गोरिथम। तो स्कैन का एक और नाम एलिवेटर भी है, ये ध्यान रख लेना। और स्कैन क्या करता है, स्कैन एक ही डायरेक्शन में जाता रहता है और फिर वो क्या करता है, लास्ट एंड तक जाता है, फिर उल्टा मुड़ता है। देखो कैसे, जैसे अगर वो बोले 53 से चल के वो राइट की तरफ जाए, देखो ये मेरा लेफ्ट है, वो राइट है, तो पेपर में एक क्वेश्चन जरूर गिवन होगा, स्कैन एल्गोरिथम होगी तो वो या तो बोलेगा राइट की तरफ सर्व करना है या बोलेगा लेफ्ट की तरफ सर्व करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो एक बार आप राइट निकाल लें, एक बार लेफ्ट निकाल लें, तो जिसका आंसर उसमें गिवन है वो आप लगा दें, ठीक है। या तो गिवन ही होता है, तो अगर वो बोले राइट की तरफ जाना है तो राइट ऊपर की तरफ होता है, मतलब बड़े नंबर राइट की तरफ होते हैं, छोटे नंबर लेफ्ट की तरफ होते हैं। तो 53 ऐसे क्या करेगा, स्कैन वन डायरेक्शन में जाता जाएगा, वन डायरेक्शन में जाके सर्व करता रहेगा एंड तक। जैसे 65 किया, 67 किया, 98 किया, 122 किया, 120 क्या है भाई वो 24 है, 4 किया, 183 किया। पर स्कैन को आप अंधा मान लेना, ब्लाइंड इसको बोल देना कि ये ऐसा है कि ये लास्ट में टक्कर मार के आता है। टक्कर बोले तो जो लास्ट ट्रैक तक जाता है, तो इसकी मजबूरी है यहाँ तक जाना। उसके बाद बाकी बची हुई रिक्वेस्ट वो यहाँ आते हुए सर्व करता है 37 और 14, ठीक है। तो अगर हम इसकी मोमेंट देखेंगे तो 53 से लेके यहाँ पे 199 तक आया और 199 से 14 तक आया। इस एक ही डायरेक्शन में एंड तक जाता है वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट रिक्वेस्ट तक आता है। अगर इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि 53 से लेफ्ट को पहले जाना है, तो पहले मैं 37 को प्रोसेस करता, फिर 14 को करता, फिर 0 तक आता हो, और 0 तक आने के बाद ये रिक्वेस्ट ऐसे 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 प्रोसेस करता लास्ट तक, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ ये चार्ट बनता, राइट की तरफ वो बना है। तो अगर राइट की तरफ मैंने इसको किया है, ठीक है, वही गिवन है, तो जो मोमेंट्स आएंगी आप सीधा निकाल सकते हो, 199 माइनस 53 और 199 माइनस 14, तो मोमेंट आ जाएंगे। और वो मोमेंट यहाँ पे कितनी है, 331, 331, ठीक है। तो इजी है। तो स्कैन क्या बोलता है, एक ही डायरेक्शन में भागना है, कॉर्नर तक जाना है। और एक चीज और ध्यान रख लेना कि ये जो टाइम है ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब कि हमें इसको प्रोसेस नहीं करना था। देखो 183 से 199 प्रोसेस करना था, नहीं करना था, वो एल्गो की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम इस टाइम को ओवरहेड टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरहेड टाइम, कि जो रिक्वेस्ट नहीं थी फिर भी उस पर जाना पड़ा। तो 183 और 199 के बीच का डिस्टेंस जो 16 है, तो ओवरहेड मोमेंट्स कितनी है, 16 है। अगर ऐसा भी आ जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है, ओवरहेड मोमेंट्स। और स्कैन में हमेशा आपका जो हेड है, जैसे ऐसे जाके ऐसे आता है, तो डायरेक्शन कितनी बार चेंज करता है, एक ही बार चेंज करता है, वो भी डेड एंड से, या तो उस वाले से या इस वाले से, ठीक है। अब एलिवेटर के बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो अगली एल्गोरिथम आपकी है सी स्कैन। अगली एल्गोरिथम क्या है, सी स्कैन आपकी एल्गोरिथम है। सर्कुलर स्कैन इसको बोलते हैं। ये बोलता है कि सर्व इन ओनली वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक ही डायरेक्शन में सर्व करना है। मतलब कि अगर 53 से चले तो यहाँ यहाँ यहाँ, अगर राइट की तरफ सर्व करना है तो राइट की तरफ ही करना है, एंड तक जाएगा। उसके बाद आते हुए कोई भी सर्व नहीं करेगा, इस एंड तक आएगा 0, और फिर आते हुए सर्व करेगा ऐसे, ठीक है। क्या मतलब है कि राइट में जाते हुए ही हमें सर्व करना है, सी स्कैन ये बोलता है। पर हमने पाया कि इससे फायदा नहीं हुआ, इससे तो ओवरहेड और बढ़ गया, ठीक है। पहले राइट में गया,
डेड एंड तक गया, उस डेड एंड से इस डेड एंड तक आएगा, ये हमेशा होगा उस एंड से इस एंड तक, और ऐसे आता तो फिर उस एंड तक। क्यों? क्योंकि इसको जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है, इसको जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में करनी है, ऐसे। पीछे वाला क्या करता था, एक कुछ राइट में करके लेफ्ट में कर देता था। तो इसका आंसर आप ऐसे आप निकाल सकते हैं, 53 है, 199 है, 0 है और 37 है। तो सीधा भी निकाल सकते हैं, 199 माइनस 53 प्लस 199 माइनस 0 प्लस 37 माइनस 0, ये निकालेंगे तो ये आपकी मोमेंट्स कितनी आएंगी, 382। और यहाँ पे ओवरहेड कौन सा है, एक तो ये ओवरहेड है आपका और एक ये ओवरहेड है ना, क्योंकि 199 की तरफ आप गए वो भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर 199 से 0 पे आप आए वो भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो आपको ड्यू टू एल्गोरिथम नेचर ऐसा करना पड़ा। तो ये भी आप ध्यान रख लेना इन दोनों में, ठीक है। तो इन्हीं के फिर एडवांस वर्जन आते हैं आगे वाले, वो बोलता है आप बेवकूफ़ हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए एल्गोरिथम नंबर 5 आती है, और वो 5 क्या है, आपकी लुक है, ठीक है। एक बार मैं भी लुक कर लेता हूँ कि दिख भी रहा है क्या सब, ठीक है, चल रहा है। तो वो लुक क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। वो लुक ये बोलता है कि आपको इसमें दोनों डायरेक्शन में सब देखो, लुक सी स्कैन के जैसा है, लुक किसके जैसा है, स्कैन के जैसा है। तो पर इसमें एक चीज है कि ये डेड एंड तक नहीं जाता, ये लास्ट रिक्वेस्ट तक जाता है, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे रुक जाएगा, फिर आते हुए सर्व करेगा इसको। इसमें और उसमें क्या फर्क है स्कैन में, कि वो डेड एंड तक जाता था, ये हमेशा लास्ट रिक्वेस्ट तक जाके वापस आ जाता है। तो ये 53 का हो जाएगा, ये 183 और यहाँ पे 14 हो जाएगा, ऐसे से माइनस करेंगे। तो इसका भी मैं आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए जस्ट बता देता हूँ कितनी आएगी। यहाँ पे जो आपकी मोमेंट आएगी टोटल 299 आएगी, जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो इसमें और उसमें क्या फर्क है, यही फर्क है कि ये लास्ट तक नहीं जाता है, ठीक है। और आप बोलेंगे सर आप इसको इतना फास्ट में क्यों करा रहे हैं, आपको कहीं जाने की जल्दी है क्या? तो मैं बोलूँगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को जल्दी है, हाँ, क्योंकि ये टॉपिक आसान है और मुझे लगता है बच्चों को आता भी है और अभी समझ भी आ रहा होगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सी लुक सी स्कैन के जैसा है, बस ये एक ही काम करता है, यहाँ से चलेगा तो इनको प्रोसेस करता हुआ ऐसे ऐसे प्रोसेस करता हुआ, इसको प्रोसेस करने के बाद फिर वो लास्ट रिक्वेस्ट पे आ जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे प्रोसेस करेगा, जैसे 14 पे आ जाएगा वो, है ना। ये 53 है, ये 183 है, और ये 14 है, और ये यहाँ पे 37 है। मतलब वो क्या करेगा, एक डायरेक्शन में जाएगा लास्ट रिक्वेस्ट तक, फिर इस कोने की लास्ट रिक्वेस्ट पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा। मतलब एक ही फर्क है कि ये डेड एंड तक नहीं आता, है ना, यही फर्क है। तो इसकी मोमेंट्स मैं बता देता हूँ, इसकी मोमेंट्स आपकी कितनी आएंगी, 322, ठीक है। तो 322 आएंगी। तो 6 एल्गोरिथम है इसकी, FCFS SST है। कौन सी बेस्ट होगी किस टाइम पे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा बेस्ट होगी, डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस पे होगा कि सीक्वेंस कैसी आई है, ठीक है, उस पर हम हमेशा बता पाएंगे कौन सी बेस्ट है। तो इसलिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बोलूँगा बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं ये। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं सीक टाइम बताइए कितना होगा। तो अगर मोमेंट्स मान लो 100 हैं और 2 के बीच का सीक टाइम मान लो इस ट्रैक और इस ट्रैक के बीच का ये सीक टाइम मान लो 1 मिलीसेकंड है या 6 मिलीसेकंड मान लो, तो अगर 100 मोमेंट होगी तो एक मोमेंट का टाइम 6 है, तो 100 × 6 600 मिलीसेकंड आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो वो सिंपल बात है कि हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसको लेके कि टाइम पूछ लिया तो क्या करना, टाइम पूछ लिया तो डिवाइड भी, या फिर गिवन तो इनटू मिलीसेकंड या सेकंड जो भी, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ, आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ओके, तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, डिस्क हैज़ 200 ट्रैक्स, एक डिस्क है उसमें 200 ट्रैक है 0 से लेके 199, और मार्कर क्योंकि मैंने काफ़ी दिन के बाद अभी लिखना स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा कम चल रहे हैं, मैं देखता हूँ कल से नए मार्कर लेके आता हूँ तो कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 200 ट्रैक है, उसने बोला एट ए गिवन टाइम इट वाज सर्विसिंग द रिक्वेस्ट ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम 120 पे था हेड आपका, एंड एट प्रीवियस रिक्वेस्ट वाज ट्रैक 90 और पुराना 90 था, मतलब कि 90 से 120 पे आया है, अभी 120 पे, इसका मतलब द पेंडिंग रिक्वेस्ट इन ऑर्डर ऑफ अराइवल टाइम इज 30
ये रिक्वेस्ट पेंडिंग है 30, 70, 15, 130 और 110 और 80, 20 और 25, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हेड चेंजेस डायरेक्शन इन एफसीएफएस एंड एसएसटीएफ। इसने बोला है कि हेड अपनी डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगा, अगर एफसीएफएस पॉलिसी है तो, एसएसटीएफ पॉलिसी है तो, ठीक है। तो एक मैं करा देता हूँ, दूसरा आप खुद कर लेना। और ये रिक्वेस्ट जो है मैं इसको इंग्लिश में भी बोल देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। तो 3030 है, 70 है, 1515 है, 130, 130 है, 110 है, 80 है, 20 है, 2025 है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है और 90 से 120 पे भी खड़ा है वो। तो हम पहले एफसीएफएस का नेचर देखते हैं। तो देखो हेड ने कितनी बार डायरेक्शन चेंज की, तो इस जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा ऐसा। 0 से लेकर 199 तक ट्रैक है, अभी हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, 120 पे, ठीक है। और रिक्वेस्ट को हम लिख लेते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, लिख लेते हैं इनको। जैसे 15 है, 15 सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लेते हैं, 15 है, 20 है, 25 है, ठीक है मेरे भाई। 15, 20, 25 है, 30 है, 30 हो गया। और उसके बाद 70 है, 80 है, 70 है, 80 है, और उसके बाद 110 है और 130, 110 है और 130। ये रिक्वेस्ट है। तो एफसीएफएस देखो क्या करती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो 120 पे खड़े हैं अभी हम, 120 इस पे खड़े हैं, 120 से 30 पे जाएंगे, 120 से कहाँ पे जाएंगे हम, 30 पे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 30 से फिर 70 पे जाएंगे, 30 से 70 पे जाएंगे, 70 से 15 पे जाएंगे, 15 पे जाएंगे, 15 से 130 पे जाएंगे, 130 पे जाएंगे, ये रहा। 130 से 110 पे जाएंगे तो ये रहा 110, 110 से 80 पे जाएंगे तो ये रहा 80, 80 से 20 पे जाएंगे तो ये रहा 20, 20 से 25 पे जाएंगे तो ये रहा 25। तो हेड ने कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो हेड ने एक बार डायरेक्शन यहाँ चेंज किया, देखो यहाँ से आ रहा था ऐसे डायरेक्शन चेंज हुई, एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, एक बार यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई, वहाँ गया, फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई और फिर यहाँ डायरेक्शन चेंज हुई। कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज की उसने, 5 बार, ठीक है। ये मैंने एफसीएफएस बता दिया है, आपका काम है एसएसटीएफ के लिए इसको बताना। और अगर आप बोलोगे लिस्ट भी दे दो सर, तो लिस्ट वैसे मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दूँ और आप उसको करें, पर फिर भी मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको। इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इनिशियली मान के चलते हैं आप कहाँ पे हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे टोटल, इसको मैं रफ भी कर देता हूँ, इसको मैं रफ भी कर देता हूँ। मान के चलिए आपके पास टोटल 100 सिलेंडर हैं, 0 से लेके 99, 100 सिलेंडर हैं 0 से लेके 99। देखो सिलेंडर और ट्रैक से घबराना मत। अगर देखो एक प्लेटर, 2 प्लेटर, 3 प्लेटर, इसमें 100 ट्रैक, इसमें 100 ट्रैक, इसमें 100 ट्रैक, तो ट्रैक तो 300 है पर सिलेंडर 100 ही है, क्योंकि एक एक का एक सिलेंडर बनाता है, ऐसे मैंने अभी भी बताया, ठीक है। तो एक प्लेटर में जितने ट्रैक उतने टोटल सिलेंडर होते हैं भाई। अगर 50 प्लेटर हैं और हर एक में 100 ट्रैक हैं तो सिलेंडर तो 100 ही होंगे, ट्रैक 50 × 100 होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से सुनना है। सिलेंडर की रिक्वेस्ट उसने बोला है, मान लीजिए रिक्वेस्ट है 10, 20, 30, 5, 1 और 7, और करंटली आपका जो सिलेंडर नंबर है वो 15 है। तो आपको मोमेंट्स बतानी है किस किस को लेके, सभी एल्गोरिथम्स को लेके, 1 2 3 4 5 6 को लेके, ठीक है, कि कितनी कितनी मोमेंट्स हुई हैं। तो सीक टाइम सबसे कम फिर किसका है, मोमेंट्स सबसे कम किसकी है, विच एल्गोरिथम। तो ये मैंने आपको सारी बता दी है। तो आपको मेरे को सोल्व करके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। जो आज रात में इसको देख रहे हैं आज ही बता दें, जो कल देखेंगे कल बता दें, पर पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने आज तक पढ़ा है, 1 साल तक पढ़ा है और आखिरी 2 महीने नहीं पढ़ते हैं, सारा आपने छूमंतर कर दिया दिमाग से, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, तो पेपर में कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैंने बात आपसे जूम मीटिंग में भी की थी कि फाइनल टाइम की स्टडी हमेशा ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो मैं मानूंगा इस वीडियो में मैंने कुछ खास बातें नहीं बताई, क्योंकि मेरे को लगता भी नहीं खास बताने की इसमें है, पर जिसको जो यहाँ से कैच करना है वो कर लिया होगा। तो आप इसको देख ले, समझ ले अच्छे से, और मेरे को बता दे कहीं पे डाउट है तो, ठीक है। तो इसका आंसर भी करें तो अच्छा रहेगा।
तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, बाकी टॉपिक्स की बातें करेंगे बाद में।